जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। इसके पहले हम 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्रूफ कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में चिन्ह परिपाटी भी बता दिए हैं। चिन्ह परिपाटी बहुत ज़रूरी होता है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आज ये टॉपिक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, हाई स्कूल इंटर या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, हर कंपटीशन में भी ये आता है। एनडीए की तैयारी, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर दर्पण का क्वेश्चन आप देखोगे तो यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन का रूप मैं थोड़ा बताता हूँ, आप समझिएगा। कहता है 50 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का 4 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। कभी बोल देगा 4 गुने आकार का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, इस तरह का। और थोड़ा और स्टैंडर्ड हाई करेगा तो ये बोलेगा कि अवतल दर्पण के सामने 70 सेमी कोई वस्तु है जिसका आधे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का 2 गुने आकार का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो। इस तरह का सवाल बोलेगा। और भी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करेगा तो इस तरह कह देगा कि अवतल दर्पण कुछ बोल देगा, फोकस दूरी दे देगा, कुछ दे देगा कि चलो 25 सेमी फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने वह 2 स्थान बताइए जहां पर वस्तु रखने से 5 गुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस तरह के सवाल यहाँ बनते हैं, ठीक। हालांकि ये सवाल लगाने के 1-1, 2-2 पेज का जाता है, 1-1, 2-2 पेज में जाता है बोर्ड में। लेकिन हमारा एक मेथड अलग से चलता है, सी मेथड। आपको हम बताएंगे सी मेथड। सी मेथड से 1 लाइन 2 लाइन में आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका उत्तर 2 लाइन में निकाल सकते हैं। तो कंपटीशन वाले ध्यान देंगे, सी मेथड से आप सॉल्व करेंगे, बोर्ड वाले डिटेल में सॉल्व करेंगे परीक्षा में। तो दोनों मेथड आप जानिएगा। हालांकि आज हम इसे समझाने चल रहे हैं, अच्छे समझ लीजिए रेखीय आवर्धन होता क्या है। फिर सी मेथड से तो आप चुटकियों में आंसर दे देंगे, है ना। हाँ, तो और सब चीज़ हम आपको समझाएंगे, आप टेंशन न लीजिए, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक। लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, हर मेथड बताएंगे। तो चलिए, क्या होता है रेखीय आवर्धन पहले तो जान लीजिए। ये क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण लिखा गया है, इसका मतलब क्या है। लेंस में भी होता है, दर्पण में भी होता है। कुछ नहीं होता, चाहे लेंस है चाहे दर्पण है, कोई भी दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनका काम क्या है। इनका काम है प्रतिबिंब बनाना, केवल प्रतिबिंब ही तो बनाते हैं। तो प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब की कुछ लंबाई आएगी, वस्तु की भी कुछ लंबाई होगी। बस प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग कर दो, जो कुछ आता है वही रेखीय आवर्धन होता है। चाहे जिसके द्वारा बना हो उसका हो जाएगा। जैसे देखो, कोई भी वस्तु मान लीजिए, यहाँ रख दिए एक वस्तु हम 1 मिनट के लिए, कुछ सेमी 2 सेमी लंबी, 2 सेमी लंबी वस्तु रख दिए, यहाँ उसका प्रतिबिंब बन गया 10 सेमी का प्रतिबिंब बन गया, मान लिए 1 मिनट के लिए। तो ये ऊपर की दिशा में क्या, वस्तु की लंबाई ओ ऊपर की दिशा में है, और ये देखो नीचे की दिशा में क्या दिखा है, 10 सेमी आई प्रतिबिंब की लंबाई। माइनस प्लस अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, माइनस प्लस बाद में हम देख लेंगे। अभी हम केवल समझाने जा रहे हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखो, अगर हम आपसे कहें कि कितना गुना बना, तो आप कहोगे सर 2 सेमी का वस्तु है और 10 सेमी का इमेज है, प्रतिबिंब है, तो 5 गुना बना, 5 गुना बना। तो कैसे 5 गुना निकाले, 10/2 किए तब तो 5 आया। इसका मतलब 10 क्या है, आई। इसका मतलब आई में आपने क्या भाग किया, ओ का, आई में ओ का भाग किया, और यही जो 5 गुना है यही तो यम है। इसका मतलब क्या हुआ, आई और ओ का रेशियो ही यम होता है रेखीय आवर्धन। मतलब डिफिनेशन समझ में आया। कुछ नहीं, किसी गोली दर्पण द्वारा या किसी दर्पण द्वारा, समतल दर्पण भी चलेगा, किसी भी दर्पण द्वारा क्या बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। दर्पण का है तो दर्पण कहलाएगा। अब मान लो लेंस का होता तो क्या होता, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ का अनुपात लेंस का रेखीय आवर्धन कहलाएगा। सीधी सी बात है। अगर दर्पण का है तो दर्पण का कहलाएगा, लेंस का है तो लेंस का कहलाएगा। अवतल दर्पण ने बनाया है तो अवतल दर्पण का कहलाएगा, उत्तल ने बनाया होगा तो उत्तल कहलाएगा, समतल ने बनाया होगा तो समतल कहलाएगा, उत्तल लेंस ने बनाया होगा तो उत्तल लेंस का कहलाएगा, अवतल लेंस ने बनाया होगा तो अवतल लेंस कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन न लीजिए, अभी फार्मूला भी इसका हम प्रूफ करते हैं। हाँ चलो, तो डिफिनेशन हम लिखते हैं।
देखिए क्या बताया, रेखीय आवर्धन ना। तो क्या होता है, किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई ब्रैकेट में कैपिटल आई तथा वस्तु की लंबाई ब्रैकेट में कैपिटल ओ का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई का भाग करेंगे तो मात्रक कहाँ बचेगा, लंबाई बटे लंबाई, सेम राशि ऊपर नीचे है। अगर ऊपर मीटर होगा नीचे मीटर कट जाएगा, ऊपर सेमी होगा नीचे सेमी कट जाएगा, सेम राशि होगा तो मात्रक नहीं होगा। ठीक, ऊपर नीचे अनुपात में सेम राशि है, इसलिए इसका मात्रक भी नहीं होता। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। क्यों यम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं इसे लीनियर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इसलिए यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अर्थात इसे लिख क्या सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ। डिफिनेशन जो है वही हमने लिखा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। दर्पण द्वारा बनाया दर्पण हो जाएगा, लेंस में भी यही होगा, आई अपान ओ बराबर यम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे मैटर बदल जाएगा। क्या आपने पढ़ा होगा, आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। सर ये प्रूफ करने के लिए आता है बोर्ड में और कंपटीशन में इस पर न्यूमेरिकल लगते हैं। तो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसके लिए मैं यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण बना के रखा हूँ। अभी हम आपको बड़े ही आसानी तरीके से ये प्रूफ कर देंगे। पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u प्रूफ करते समय आपको समझाया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दो जोड़े समरूप त्रिभुज चाहिए, बस काम हो जाता है। यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मात्र एक जोड़ा समरूप त्रिभुज चाहिए, वहाँ दो था यहाँ एक। ये और भी आसान है प्रूफ करना कि आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू कहाँ से आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो बस याद रखिए सी मेथड लगाइएगा। क्या प्रतिबिंब अपने से बनाओ ना, सी मेथड से बनाओ। भाई हमें प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाओ। चलो एक किरण सी से ले गए, हम बी बिंदु से किरण ले जा रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिबिंब बनाना है, चाहे जहाँ से ले जाएं। दूसरी किरण पोल से ले जाओ। सर ये पोल से क्यों समझाए हैं, पोल से क्यों ले जाते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि मेरे भाई पोल से ही सभी दूरियां नापी जाती हैं, इसलिए पोल से ले जाएंगे। तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाते हुए जा रहे हो उतने कोण बनाते हुए लौटेगी। चलो लौटा दो। ये लौटते समय कहीं इंटरसेक्ट कर दी, काट दी, तो जहां ये काट दी वहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। किसका, बी का। क्योंकि प्रतिबिंब अगर आप पढ़े होंगे तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अगर वास्तव में काट रही है तो वास्तविक बनेगा, नहीं काटेगी पीछे बढ़ाते हैं आभासी बनता है। सर यहाँ तो एक ही लौट रही है। अरे भाई दूसरी किरण देखो जो सी से जा रही है वो अपने मार्ग में वापस आएगी। दोनों परावर्तित किरण जहां काटेंगे वहां प्रतिबिंब बनेगा। किससे चली थी, बी से, तो यहाँ किसका प्रतिबिंब बनेगा, बी का। तो बी का प्रतिबिंब क्या दिखाओगे, बी डैश। तो मुख्य से सर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए डैश। इस प्रकार ए डैश, बी डैश किसका प्रतिबिंब है, ए बी का। कैसा है, वास्तविक उल्टा, बस से छोटा, सी और एफ के बीच। क्या इतना सब लिखना है, नहीं। प्रूफ करते समय इतना बॉल नहीं लिखते, बहुत छोटा सा एक लाइन लिख दें। क्या, माना वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है या है, बस काम खत्म। इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने चित्र है आपका। ठीक, इतना लिख दिए और ये सामने चित्र रहेगा, अच्छी बात है। चलो एक जोड़ा समरूप चाहिए। कौन सा जोड़ा चाहिए सर, ऐसा जोड़ा चाहिए जिसमें ए बी आए और ए डैश बी डैश दोनों आए। क्यों, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई चाहिए। आई को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। ओ को क्या कहते हैं, वस्तु की लंबाई। देखो ऊपर लिखा गया है प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ माने वस्तु की लंबाई। तो देखो प्रतिबिंब की लंबाई मतलब क्या, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है, और वस्तु कितनी बड़ी है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ी है, ए से बी तक, ए डैश बी डैश। अर्थात हमें ऐसा त्रिभुज समरूप त्रिभुज का जोड़ा चाहिए जिसमें ए डैश बी डैश भी आए, ए बी भी आए। सर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और ये एक और त्रिभुज है ये वाला, देखो इसमें भी आ रहा है। कौन सा लें अब, हाँ ये बात तो अच्छी है, आप
पूछने लायक है कौन सा लें जिसमें फ़ायदा हो हमको, तो फ़ायदे वाला काम करो ना, फ़ायदे वाला काम करो भाई। बी डैश ए डैश, ये देखो ये भी तो समरूप है, ये 90 है, ये 90 है, ये कोण दोनों बराबर हैं और ये तीसरे कोण आपस में बराबर होंगे, समरूप त्रिभुज ये भी है। देखो ये वाला, फ्रॉम हियर दिस इज ऐसे जाएंगे किरण, ये त्रिभुज जो बना है ये देखो ये ठीक है। अब त्रिभुज थोड़ा मोटा कर दिए जो हमें समरूप वाला लेना है, दिखाई दे रहा होगा मोटा सा। तो ये वाला त्रिभुज ये वाला है, तो यही वाला ले लो। सर क्यों, इसको क्यों ना लें? अरे यार सभी दूरी पोल से नापते हो, अगर ए बी आ जाए और ए डैश बी डैश आ जाओ, पोल भी आ जाए तो मज़ा ही आ जाए यार, एक झटके में आ जाएगा आपका क्वेश्चन जो प्रूफ करना है सॉल्व हो जाएगा। काहे को माथापच्ची करें, काहे को इधर उधर करें, तुरंत आ जाएगा। तो चलो जैसा सर आप कहें, तो चलो इसी में लगाओ। कौन सा त्रिभुज है सर? ए बी पी, ए डैश बी डैश पी। चलो सर त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? लंब बटे लंब इक्वल टू आधार बटे आधार कर सकते हो। आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे ए बी पी, इसका अगर लंब ऊपर करोगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार ऊपर रहेगा बराबर के बाद। पिछले क्लास में हमने 1/f वाले में बताया था जब प्रूफ कर रहे थे। लेकिन अपने को ऊपर क्या चाहिए जरा देखो, आई ऊपर चाहिए अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात ये ए डैश बी डैश ऊपर कर लो। तो आप समरूप त्रिभुज का थ्योरम समझ रहे होंगे कि सर किसी को भी ऊपर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, संगत भुजाएं होनी चाहिए, बस संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर ए डैश बी डैश ऊपर करोगे ए बी नीचे करोगे तो याद रखने वाली बात यह है कि बराबर के बाद ए डैश बी डैश का जो आधार होगा पी ए डैश ये ऊपर रहेगा और जो ए बी का आधार होगा वो नीचे होगा। जिसका लंब नीचे उसका आधार नीचे करना है, जिसका लंब ऊपर उसका आधार ऊपर। समरूप त्रिभुज का थ्योरम, हालांकि वो और भी बेहतरीन थ्योरम है, लेकिन हम अपने काम की चीज़ वहाँ से चुरा ले रहे हैं। तो चलो चुराते हैं यहाँ से। सर ए डैश बी डैश अपान ए बी अगर हम कर दिए तो बराबर क्या लिख सकते हैं? बराबर क्या लिख सकते हो? ए डैश बी डैश ऊपर है तो ए डैश बी डैश ऊपर है तो पी से लेकर ए डैश तक ऊपर होगा, पी से लेकर ए डैश ऊपर अपान पी से लेकर ए तक नीचे। सर ये तो बहुत आसान है। हाँ तो बहुत आसान, इसे हटाता हूँ, ऊपर चित्र में तो है ये है। हो गया आपका काम, प्रूफ हो गया। इसमें वैल्यू रखो आंसर, बस वैल्यू रखो आंसर हो गया। ए डैश बी डैश जरा बताओ नीचे की दिशा में है, प्रतिबिंब की लंबाई है नीचे की दिशा में, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की दिशा में आएगी, आई से प्रदर्शित करते हो नीचे की दिशा में होगी तो चिन्ह परिपाटी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पीछे देख लेना। ए डैश बी डैश नीचे की दिशा में है दोस्त, तो क्या आ जाएगा? ये सर ऐसे कर दो, इसका वैल्यू ए डैश बी डैश का वैल्यू रखो सर माइनस आई हो जाएगा। जी हाँ माइनस आई। ए बी का वैल्यू रखो, ए बी किधर है? ऊपर की दिशा में। ए बी क्या है? वस्तु की लंबाई प्लस हो बराबर, बराबर क्या हुआ सर? बराबर पी ए डैश, पी से ए डैश, ये क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी जिसे आप वी से प्रदर्शित करते हो। सर बाई तरफ है तो माइनस ले लो, और क्या बचा? पी ए, ये भी बाई तरफ है सर, तो पी ए क्या होता है? वस्तु की दूरी जिसे आप यू से प्रदर्शित करते हो, यू यू ठीक। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आ गया? माइनस आई अपान ओ बराबर वी अपान यू आ गया। तो यहाँ से माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो आई अपान ओ इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वी अपान यू आया। और आई अपान ओ का मान क्या है? यम है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? आई अपान ओ बराबर क्या हो जाएगा? माइनस वी अपान यू। बोलो हो जाएगा कि नहीं? प्रूफ हो गया। इसी को तो प्रूफ करना था आपको, यही तो परीक्षा में आता है प्रूफ करने के लिए। जहाँ कौन क्या है लिख दो, जहाँ आई सर क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। सर ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। और यू क्या है? वस्तु की दूरी। वी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और कोई बचा है? सर यम बचा है, वो लिख दो। यम क्या है? रेखीय आवर्धन, रेखीय
आवर्धन। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? सी मेथड लगाओ तुरंत, जैसे तुरंत प्रूफ हो गया। अब इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है। इस पर क्या होगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने में काम देगा। ठीक, न्यूमेरिकल लगाने में काम देगा ये फार्मूला, m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। ठीक है, तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। फिर हम आपको अभी तो न्यूमेरिकल एको बताई नहीं है, इतना बेहतरीन सी मेथड बताएंगे कि जिसको आप एक पेज 2 पेज में न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, 2 लाइन में हो जाएगा, टेंशन फ्री। और माइनस प्लस का टेंशन छोड़ दीजिए, वो भी अपने पास ब्रह्मास्त्र दे देंगे। ठीक, बस आप क्रम से पढ़ते रहिए। थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ लीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, लास्ट में बोलता हूँ क्यों, क्योंकि जो यहाँ तक देखा है इसका मतलब उसे समझ में आ रहा है, जो पहले भाग गया उसे नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करो। लास्ट में बोल रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल जाते हैं आप इसलिए कह रहा हूँ। ठीक, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, थैंक यू। बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।